कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज जो आमदार साहब है ना, आज के आमदार साहब जो है ना, ये दोगलापना जो कर रहे हैं ना, किले झोपड़पट्टी वालों के लिए साथ दे रहे हैं। वहाँ अमीर लोग रहते और ये मुकुंदवाड़ी के क्या इंसान नहीं है? ये गरीबों का साथ कौन देगा? आमदार इसीलिए बने हैं कि ये दोगलापना है उनका। हमने फोन लगाया तो उन्होंने ये जवाब दिया हमको कि जाओ ना, बोले कॉलोनी मिल गई है, कॉलोनी में जाओ, मुकुंदवाड़ी उखाड़ो, बोले यहाँ से जाओ, बोले कॉलोनी में। तो ये कौन सी बात हुई? वोट लेने से पहले उन्होंने वादा किया था कि 15 झोपड़पट्टी की जगह ऐसी है कि हम गरीबों के नाम पे करके देंगे। तो आज ये जबानी है उनकी, दोगले आमदार की। क्या बोलना उनको? हमारे पास तो बोलने के लिए अल्फाज ही नहीं है उनको। उनके लिए रोए धोए, दुआ करे, मेहनत करे, सब कुछ करे हमने उनके लिए। लेकिन आज ये सिलत दिया उन्होंने हमको। इतनी अच्छी कॉलोनी में भेजे हमको। कौन सी कॉलोनी है ये? जलजला कॉलोनी है ये। जीते जी हमको मौत के मुंह में डाल दिए ये। आए दोगले आमदार की पहचान यही है ये वो किले झोपड़पट्टी वाले को आज से नासिक तक के जा रहे, बड़े बड़े उनसे लीडरों से मिल रहे हैं। और हम इंसान नहीं है। आमदार के अलावा दूसरे लीडरान भी नहीं, हमने तो आज के आमदार के पास गए थे और माजी आमदार के पास भी गए थे। तो माजी आमदार ने तो हमको तो कुत्ते की भी तो इज्जत करते, लेकिन हमारे इंसानों की इज्जत नहीं किए थे, गरीबों की उन्होंने। इसीलिए हमने उनका साथ नहीं दिए थे। ये आमदार साहब ने, आज के आमदार जो है मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, इनका साथ दिए थे हमने इसीलिए कि ये इन्होंने वादा किया है कि 15 झोपड़पट्टी की जगह हम गरीबों के नाम पे करके देंगे। तो ये सिला दिए उन्होंने हमको। अच्छा नहीं किया उन्होंने, बहुत गलत किया इंसानों के साथ, हमारे गरीबों के साथ बहुत गलत किया उन्होंने। मेरा एक नवासा भी गिर गया, कॉलोनी को हाथ लगे तो पूरे कॉलोनी का पर्दा निकल गया। तो फिर हमने बारिश पानी में कभी सारे के सारे सो गए, तो हमने कहा जाना। अब इसकी जिम्मेदार कौन ले रहे हैं ना? तो फिर जिम्मेदार नहीं लो तो उसके बाद खत्म करो कि हमारे पीछे अब इतना दौड़ रहे, तुम्हारे पीछे इतना भाग रहे, इतना मुंह बजा रहे। हम भी इंसान है, कोई जानवर तो नहीं है ना। हम तुम्हारी फरियाद पूरी सुन सकते और पूरी दे सकते, पब्लिक को बोल सकते, पब्लिक को चढ़ सकते, दुआ कर सकते, मस्जिद में नमाज पढ़ सकते। तो तुम हमारे लिए जगह नहीं कर सकते? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला और तबारक ताला को बीच में रख के बात मैं कहती हूँ कि मैं जब कॉलोनी में यहाँ आई तो जब दारू गांजा सब मैंने खोल के खुलेल थी मेरी कॉलोनी। जब दारू गांजा 4 आदमी बेच रहे थे और पत्ते भी खेल रहे थे, तो मैं बोली भाई मेरी कॉलोनी तुमने क्यों ऐसा खोल डाले? मैं तो गरीब नहीं है, मेरी 2 खिड़की भी चले गई। तो बोले देख, बोले इधर आ, बोले मेरे को इतनी बुरी गाली दी, बोले मैं तेरे पेट में चक्कू खोस दूंगा। बोले तो बोले इतनी बुरी गाली दी है मेरे को उन्होंने। अब मैं गाली बताऊंगी ना, मैं जब से मैं कॉलोनी में पाँव रखी नहीं, मेरे को डर है। हो सकता है मेरी जगह नहीं कर दी है तो हम सब मर जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। ये इमारत कमजोर है तो फिर हम इंसान नहीं है? बोलिए आप कि सब लोगों के लिए, किले वालों के लिए, सबके लिए खड़े कि वो इंसान है तो हम इंसान नहीं थे? बोलिए आप आगे। और कमिश्नर ने बोले कि आके देखते हैं। कमिश्नर को लेटर दिए, दादा साहब को लेटर दिए, सब सौदा दीजिए, सब करिए, कुछ नहीं किए उन्होंने हमारे लिए। बस आके उठाकर फेंक दिए, नोटिस दिए ना, ऑर्डर दिए, पाया सर डायरेक्ट बुलडोजर चला दिए। बड़ी रात के दिन वो भी रोजा लोग उनकी गरीबों की तकलीफ को भी ना समझ सके हो। मुसलमानों के साथ इतनी बेरहम और बेहमदर्दी करे, ये बदतमीजी। मुसलमान होकर ये तो सब अपने थे ना, कोई नहीं आए। सबके लिए आवाज उठाए हमने, एमएलए के लिए आवाज उठाए, मेंबरों के लिए, सबको फोन लगा चुकी थी। मैंने लगाई हूँ फोन, पर किसी ने फोन नहीं उठाया, किसी ने साथ के लिए खड़ा नहीं। अच्छी बात नहीं है ऐसा कि वो भी मुसलमान है और हम भी मुसलमान है। इसमें दूजा भाव कैसा चल रहा है? फिर बताइए आगे। फिर ये पब्लिक इतनी गंदगी है, घान देखो, अब न्यूज में आप देख लेंगे कि क्या गंदगी है बोल के। जानवरों से बदतर हाल मुसलमानों का कर रहे हैं, बेहतर नहीं। अभी क्या चाह रहे हैं? अभी हमें वो ही जगह चाहिए। हमें वो जगह ना मिली तो हम खुद जाकर वहां बैठ जाएंगे। फिर अगर तुमको ले जाना है, हम पे केस बनाना है, कंप्लेन करना है, पुलिस में ले जाना है, जो करना है सब ले जाना। हम पूरा परिवार वहां जाके आराम से रोटी खाना पसंद करेंगे। हम इस दलदल में रहने से बेहतर पुलिस स्टेशन में रहना पसंद करेंगे। हमारी ये इल्तिजा है आपसे, आप हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, आप समझ लीजिए।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। मेरा नाम मुजम्मिल खान अजीज खान है। मैं 7 साल से 11,000 कॉलोनी में रह रहा हूँ और क्या लड़ूं मैं मेरी कौम के बारे में। मेरी कौम का सिपह सालार बिकाऊ है। हमने हर नेता हर किसी को आजमा के देखा, क्यों ना अब हम खुद जो बीजेपी का पूरे गांव में तब विरोध कर रहे, अब हम वो बीजेपी के साथ में है। हमारे साथ में हमारे लीडर पप्पू साहब भी है। हम उनका फुल कोऑपरेट करेंगे, फुल उनके साथ में रहेंगे, क्योंकि यही एक दबंग लीडर हमको ऐसा मिला है जो हमारे कांधे से कांधा लगा के खड़ा है। तो क्यों ना हम हर किसी से बीजेपी का ही साथ देंगे। अब हमको हमारी कौम के सिपह सालार पे भरोसा नहीं है और हमको बहुत ज्यादा से ज्यादा उम्मीद है कि हमारे जो पप्पू साहब है हमारी बात डायरेक्ट वहां तक पहुंचाएंगे और हमको न्याय दिलाएंगे। बस बस बस। मैं शेख इब्राहिम शेख असलम भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्याक मोर्चे का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। जैसे कि आपने देखा, एक 3 दिन पीछे हमने एक मेमोरेंडम दिया। आज हम 11,000 कॉलोनी में खड़े हैं। ये 11,000 कॉलोनी के सब यहाँ के रहवासी है जो अतिक्रमण से निकाल करके इनको 11,000 कॉलोनी में शिफ्ट किया गया था। इसके अंदर मुकुंदवाड़ी के भी लोग हैं। इसी तरह हमने 3-4 दिन पीछे महापालिका में जाके आयुक्त साहब को एक लेटर दिया, क्या यार जो मूल सुविधा होनी चाहिए यहाँ पे सुविधा नहीं है। और हमने अल्टीमेटम में दिया कि अगर 1 महीने के अंदर इनको आप यहाँ सुविधा अगर करके नहीं देते तो 1 महीने के बाद हमको मुकुंदवाड़ी में जहाँ से लोग आए इनको हम वही बसा देंगे। और ये मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब से बात किया, जो हमारे बीजेपी के नेता है अल्पसंख्याक के, और हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष से भी मैंने बात किया कि मालेगांव शहर के अंदर जो गौर गरीबों के ऊपर एक जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अतिक्रमण के खिलाफ हम भी है। अतिक्रमण को हमको बढ़ावा देना नहीं चाहते, लेकिन जब तुम अतिक्रमण साफ कर रहे, आज हमारी सरकार ने इतना पैसा यहाँ खर्चा करी है उसके लिए लोगों को यहाँ आबाद करने के लिए और अतिक्रमण मुक्त करने के लिए मालेगांव शहर को, लेकिन यहाँ पर जब मूल सुविधा होना चाहिए थी वो अभी तक मुझे लगता है 5-6 साल हो गए यहाँ कुछ भी नहीं है। जिस तरह से आपने देखा कि पर्दे हिट रही, गंदगी इतनी है वहां पर, यानी आदमी रात बेरात को अगर सो जाए, मुझे लगता है अगर जोरदार बारिश आ जाए तो मुझे लगता है बिल्डिंग बैठेंगी। आपने देखे पूरे जमीन और पहिए के अंदर पूरा पानी फिर रहा, जो लोग घर छोड़कर किराए के घर से गाँव में रह रहे। अभी गरीबों के वास्ते जो मान के चलो अभी है ना, हॉस्पिटल की कोई सुविधा है, हॉस्पिटल आपको बता दिया, ये तो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बोला है तो डॉक्टर का ठिकाने नहीं है यहाँ पे, है ना। यहाँ स्कूल है। ये कॉलोनी जितनी अच्छी बननी चाहिए थी उतनी अच्छी बनी नहीं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? देखो, इसका जिम्मेदार तो यहाँ का जो प्रशासक है, इसका जिम्मेदार वो है। अगर जब इसका टेंडर होता है, इसका जब काम शुरू हुआ है, तो उसकी जवाबदारी यहाँ के लोकल स्थानीय प्रशासक की जवाबदारी है, महापालिका के जो आयुक्त साहब इनकी जवाबदारी है, बराबर। और यहाँ जो ये जो सब तकलीफें है, इसको लेकर के अभी हमने आपकी सब वीडियो हमने बनाया। अब ये पूरा डाटा हम हमारे राज्य सरकार को भी देंगे, केंद्र सरकार को भी देंगे, हमारे सब नेताओं को हम देंगे, जो हमारे बिल्डिंग डिपार्टमेंट के ऑफिसर, हमारे मंत्रिमंडल में हमें पूरा डाटा भी आएंगे, इनके खिलाफ एक निवेदन देंगे। और जिन लोगों ने इसके अंदर भ्रष्टाचार किया है, जो भी ऑफिसर हो, कोई भी कर्मचारी ऑफिसर हो, यानी जितने भी इसके अंदर जो मुलविस है, हम इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएंगे। अरे बिल्डिंग को वापस से दुरुस्ती करवा के हम इनसे लेंगे। अभी ये बिल्डिंग तो रहने लायक रही नहीं है, जैसा आप बता रहे, जैसा हमने देखा, जैसे सबने देखे। तो अब इन लोगों का क्या करेंगे? जितने लोग यहाँ पर है, सरकार आपकी है, तो अब आप इनके लिए क्या कोशिश करेंगे? देखो, सरकार हमारी, आपका बोलना सही है, लेकिन हम कानून कायदे से हटकर कभी नहीं काम कर सकते। लेकिन आज हमने जो अल्टीमेट आपको बताया कि हमने महापालिका में आयुक्त साहब को जो लेटर दिया, 1 महीने के अंदर इनको अगर सुविधा अगर नहीं देते, ये दुरुस्ती नहीं करते, या इनको रोड का काम नहीं करते, गटर का काम नहीं करते, या चेम्बर क्लियर नहीं करते, और बस का इंतजाम नहीं करते, जो लोग आज 3-4 किलोमीटर गांव में आना जाना पड़ता है, जो 200-250 रुपये इनको किराया लगता है, तो गरीब आदमी कहाँ से देगा? अगर ये सब अगर फैसिलिटी उन्होंने यहाँ नहीं दिए, 1 महीने के बाद चाहे इनलीगल काम करना पड़े हम वो करेंगे। इन लोग हम जाके जहाँ से लोग आए मुकुंदवाड़ी से, और अगर जो और लोग आए जहाँ से इनको उखाड़ कर यहाँ लाया गया, उनको हम जाए उनको वापस अतिक्रमण करवा देंगे जब तक ये क्लियर नहीं होता।